नमस्ते बच्चों। हमारा पाठ शुरू था शब्द संपदा। अभी तक हमने देखा कि मानव इतना प्रगत क्यों हुआ, क्योंकि उसे बुद्धि थी यह बराबर है, फिर भी उसने सबसे पहले शब्दों का शोध लगाया। उसके बाद में उसकी प्रगति और अच्छी तरीके से होने लगी। ऐसा हमारा पाठ में संवाद शुरू था। अब आगे का हम पाठ लेते हैं। शब्दों का यह संसार बड़ा ही विचित्र है। शब्दों की ताकत की और हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं और शब्द का जो संसार होता है वह बहुत बहुत ही अलग और अद्भुत होता है। जैसे एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, वैसे ही शब्दों की ताकत की और हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। लेकिन आपको पता है क्या, जब हम एक दूसरे को ज्ञान बांटते हैं, बोलते हैं, तब हम जो शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी से उस वाक्य का, उस हम जो बोल रहे हैं उस वाक्य का अर्थ सामने वाला लगाता है। हाँ, इसलिए हमारे शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है और शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ता है। अगर हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमें उस भाषा को सीखना पड़ता है। अगर वह भाषा हमें आती है तो हम वह ज्ञान तुरंत ही ले प्राप्त कर सकते हैं। अभी देखो, अगर हमें भाषा विषय पसंद आता हो, तो अगर आप संस्कृत में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, लेकिन वह भाषा अगर आपको आती ही नहीं, तो उस श्लोक में क्या अर्थ दिया गया है वह आपको पता कैसे चलेगा। संस्कृत के बहुत सारे श्लोकों में ज्ञान विज्ञान की बातें छुपी हुई होती है। आयुर्वेद का बहुत सारा ज्ञान उस भाषा में हमें मिल सकता है। लेकिन अगर हमने संस्कृत भाषा सीखी ही नहीं तो हमें वह कैसा चलेगा। उसी के साथ में अंग्रेजी भाषा का भी है। हर एक प्रकार की भाषा से हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीखोगे तो आपको उतना ही ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सकेगा। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ता है। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि का चिन्ह है, निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देते हैं, जीवंत बनाते हैं। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। और लेखक कहता है कि जैसे शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता भी है और तोड़ता भी है। अगर आपकी वाणी मीठी हुई, अगर आपके शब्द प्यार भरे हुए, तो आप किसी को भी अपना सकते हो। लेकिन अगर हमारे शब्द बहुत उसमें करेला जैसी कड़वाहट हुई तो हम क्या होते हैं, अपने दोस्तों से भी अलग हो जाते हैं। मतलब अगर आपने किसी से बोलते समय गलत शब्दों का इस्तेमाल किया तो वो सामने वाली व्यक्ति को दुख हो जाता है और वह व्यक्ति आपसे दूर चली जाती है, आपकी दोस्ती टूट जाती है। इसलिए कभी भी बोलते समय हमेशा मीठे शब्दों का ही प्रयोग किया करें। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो उन्हें मीठे शब्दों में ही बोलना कि आपको यह अच्छा नहीं लगा और क्यों अच्छा नहीं लगा, ये भी आपको सामने वाले को बताना है। जैसे विज्ञान की दृष्टि से शब्द क्या होता है, चिन्ह होता है। जो भाषा हम लिखते हैं वह क्या है, अलग अलग चिन्ह है और वह चिन्ह बनाकर हम भाषा बनाते हैं। लेकिन अगर जब वह शब्द हम जीवंत बनाते हैं, मतलब मनुष्य जीवंत बनाते हैं, तब हमारे जैसे स्वभाव होते हैं वैसे शब्दों को भी स्वभाव अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं वह हमें सामने अभी पढ़ना है। जितने मनुष्य स्वभाव के नमूने होते हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के भी नमूने होते हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ शब्द औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे ही कुछ शब्द के उच्चारण में सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। और जैसे कुछ शब्द होते हैं जो सामने वाले को बहुत खुशी देते हैं, आनंद देते हैं। और कुछ शब्द कैसे होते हैं कि वह बोलते ही हम जैसे वह शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सामने वाली व्यक्ति तुरंत दुखी हो जाती है।
कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी पड़ते हैं लगते हैं। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बड़े प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने की इच्छा होती है और गुनगुनाने की भी इच्छा होती है। जैसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपको मिलने भी आए तो आपको खुशी होती है, और ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो आपको दिखाई भी दिए तो आपको तकलीफ होती है। वैसे ही ये शब्द होते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं, वह गुनगुनाने को जी चाहता है। और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं। कुछ मत करो, जो भाग्य में है वो तो मिल ही जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। और कुछ शब्द हमें हमारा जो जीवन का रास्ता है वहाँ से हमें भटका भी सकते हैं। इसलिए शब्दों का इस्तेमाल करते समय हमें बहुत अच्छे तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको दुख देते हैं, और कुछ शब्द होते हैं जो आपको बहुत खुश कर देते हैं। अभी देखो, आपको खुश करने वाले कौन से होते हैं शब्द, हमें खुश कौन से शब्द करते हैं? जो शब्द हमारे तारीफ में कहे गए हो। अगर आपको कोई शाबाशी देता है तो आपको बहुत ही खुशी मिलती है, और अगर आपको किसी ने कटु वचन कहे तो आपको क्या हो जाता है? दुख हो जाता है। इसलिए हमें शब्दों का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से, सलीके से करना चाहिए। वैसे ही शब्दों के अलग अलग और प्रकार पड़ते हैं, वह हमें आगे के पाठ में देखने हैं। बहुत सारे शब्द जो होते हैं वह सज्जन होते हैं, सात्विक होते हैं और सुसंस्कृत होते हैं, उसमें गाली गलौज नहीं होती। और कुछ शब्द होते हैं जो हमें निष्क्रिय बना देते हैं, मतलब आप कुछ भी काम मत करो, आपके नसीब में जो है वो तो आपको मिलेगा और जो नहीं है वह नहीं मिलेगा। लेकिन यह बात तो पूरी तरीके से गलत है। अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके बदले में आपको क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। अगर आप काम करोगे तो ही आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। और आगे का पाठ हम कल देखेंगे।